का यूट्यूब डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील मिश्रा। प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा की थी जो बुद्धि के सिद्धांत हैं उनके प्रतिपादक और बुद्धि के सिद्धांतों का प्रतिपादन कौन से ईयर्स में किया गया था। वहां से क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं। आज बात करते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी पर जो विनय ने दी है। तो सबसे पहले कुछ फैक्चुअल चीज़ों पर बात कर लेते हैं, फिर इस जो यूनिफैक्टर थ्योरी है उसको समझते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन तो था विनय ने किया था और 1905 में किया था, 1905 में, ध्यान में रखना है। इस सिद्धांत के जो समर्थक थे जॉनसन, टर्मन और स्टर्न। तो ध्यान में रखना है साथियों, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और विशेषकर यूपी टेट जैसी परीक्षाओं में क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है कि इस सिद्धांत का समर्थन कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने किया था। तो ध्यान में रखना है, एक नंबर आपका यहाँ पे क्लियर होता है। विनय ने इसका प्रतिपादन किया था यूनिफैक्टर सिद्धांत का, और जॉनसन, टर्मन और स्टर्न 3 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिद्धांत को बाद में आगे भी बढ़ाया था। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होता है। अब बात करते हैं कि इस सिद्धांत को और कौन कौन के नामों से जाना जाता है। तो इस सिद्धांत को राजतंत्रीय सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत या इकाइयों का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो एक नंबर आपका यहाँ से निश्चित रूप से कंफर्म होता है कि इस सिद्धांत को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। राजतंत्रीय सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत या इकाइयों का सिद्धांत, इन नामों से इस सिद्धांत को जाना जाता है। अब बात करते हैं कि वास्तव में जो यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है क्या। तो विनय के शब्दों में ही समझ लेते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी क्या है। विनय का मानना था कि बुद्धि जो है एक मानसिक ऊर्जा या शक्ति है जो व्यक्ति के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि यदि कोई व्यक्ति जो है कला में निपुण है या निपुणता प्रदर्शित करता है तो निश्चित रूप से वही निपुणता या वही एबिलिटी, वही इंटेलिजेंसी व्यक्ति के दूसरे कार्यों में परिलक्षित होगी। तो इस नियंत्रण के कारण, बुद्धि की क्षमता के कारण इसको निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में एक सरल उदाहरण से समझ लेते हैं, जिस प्रकार से सूरज की रोशनी सभी चारों दिशाओं में समान रूप से पड़ती है या सूरज बिखेरता है, ठीक उसी प्रकार से बुद्धि जो है यूनिफैक्टर सिद्धांत के अनुसार, ध्यान रखना है, इस सिद्धांत के अनुसार ठीक बुद्धि वह शक्ति है जो सूरज की तरह सभी दिशाओं में व्यक्ति को नियंत्रित करती है या व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करती है ताकि व्यक्ति जो है सभी कार्य जो है कर सके। तो इसलिए इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत या इकाइयों का सिद्धांत माना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि विनय का मानना था कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है और इसे इकाइयों में बांटा नहीं जा सकता है। विनय का मानना था कि बुद्धि वह मानसिक शक्ति या ऊर्जा है जो व्यक्ति के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है। तो साथियों, अब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी है? विनय ने दी है। ये सरल क्वेश्चन है, लगभग सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स को पता होता है, लेकिन कब दी है? ये 1905 में दी है, ये हमें ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसके समर्थक कौन कौन है या कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। तो इसमें आपका जॉनसन है, टर्मन है, स्टर्न है। इन लोगों ने इस सिद्धांत को फॉलो किया था, उनका समर्थन इस सिद्धांत को प्राप्त हुआ था। नाम राजतंत्रीय सिद्धांत है, निरंकुशवादी सिद्धांत है और ये इकाइयों का सिद्धांत माना जाता है। और विनय का मानना था कि बुद्धि अविभाज्य इकाई है, इसको इकाइयों में बांटा नहीं जा सकता है। अब निष्कर्ष निकालते हैं
तो निष्कर्ष के तौर पर ये थ्योरी है इंटेलिजेंस की, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नकारती है। दूसरा, सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति एक महान वैज्ञानिक है, ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो है एक महान चित्रकार भी हो, या एक व्यक्ति जो है गणित में बहुत अच्छा है या गणित में उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति अंग्रेजी में भी वही योग्यता का प्रदर्शन करता है या करेगा। इसलिए वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक जो हैं इस सिद्धांत को नकारते हैं और वो कहते हैं ये सिद्धांत निरंकुशवादी है, बुद्धि की एक सत्ता को ये स्वीकार करता है, इसलिए सिद्धांत को अब नकार दिया गया है। इस सिद्धांत के बाद जो दूसरा सिद्धांत शुरू होता है, टू फैक्टर थ्योरी, जो स्पीयरमैन ने दी है। इस सिद्धांत को हम अगली क्लास में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को विजिट करें। थैंक यू।